प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग क्लास 6 में सरस्वती गणित बोध भाग 6 की इकाई 11 तक पिछले कुछ वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी जो यूनिट 12 है, इकाई 12, अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, RATIO, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अनुपात क्या होता है? भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहते हैं। दो राशियों में भाग द्वारा जो तुलना की जाती है उसे अनुपात कहते हैं। और दो राशियों की तुलना तभी हम कर पाएंगे जब दोनों एक ही इकाई में हो। इसके बाद आता है तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशो। एक दिए हुए अनुपात का तुल्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हम उसके अंश व हर को एक समान संख्या से जो शून्य न हो से गुणा या भाग करते हैं। जैसे 6:10 का तुल्य अनुपात क्या होगा? 6:10 का तुल्य अनुपात 3:5। 2 से भाग कर देंगे, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 3:5 हो जाएगा। या 12/20, 6/10 है, इसका तुल्य अनुपात क्या होगा? 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 12/20 हो जाएगा। निम्न अनुपातों को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। अब 12:9 है तो 12/9, 3 तियां 9, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा? 4/3 या 4:3। 15:10 है, यानी 15/10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3/2, यानी 3:2। अब 20:32 है तो 20/32, 20/32, 4/32, 4 पंचे 20, यानी 5/8 या 5:8। 18:27, 18:27, यानी 18/27। 9 दूना 18, 9 तियां 27, 2:3। अब है एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। पहले किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्लास में कितनी है? 20। और लड़कों की संख्या कितनी है? 15। 20:15, 20:15, यानी 20/15। 5 तियां 15, 5 चौके 20, 4:3। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है और लड़कियों की संख्या 20 है, तो 15/20। 5 तियां 15, 5 चौके 20, 3:4। फिर है लड़कियों की संख्या का कुल संख्या से। तो लड़कियों की संख्या हमारी 20 हो गई और कुल संख्या क्या हो गई? 20 और 15, 35, 5 चौके 20, 5 7 35, यानी 4:7। 4/7 यानी 4:7। फिर रिक्त स्थान भरिए। 15/18 बराबर 5/6, काट दो। 3 × 5 = 15, 3 × 18,
वहाँ 5 भर दो, फिर 10/12। अब 5 के साथ 2 से गुणा करीबा 10 आई जी, 6 का 2 से गुणा करीबा 12 आई जी, 10/12 बराबर। अब ये इसी से ले लो, 6 पंचे 30, 30 दिया गया है, हर को 5 से गुणा किया गया होगा तो 30 आया होगा, अंश को भी 5 से गुणा कर दो तो 5 25। इस प्रकार से हमारा ये सवाल रिक्त स्थान भर जाएंगे। इसके बाद में निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से, 81/108। अब 9 9 81, 9 1 9, 1 10 9 2 18, तितुरके 9, 3 चौके 12, 3:4, 3:4। 98 का 63 से, तो 98/63, 7 के 7 दोनों, 7 चौक 28, 7 9 63, 14:9 क्या आ जाएगा, 14:9। इसी प्रकार 33 किलोमीटर का 121 मीटर से, तो 33/121, 11 3 33 और 11 11 में 121, यानी 3/11 बराबर 3:11 आ जाएगा। फिर है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे से, 30 मिनट का 1.5 घंटा माने 1 घंटे में 60 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, 60 30 90, 30/90, 3 एकम 3, 3 3 9 क्या हो जाएगा, 1:3, 1:3। ऐसे 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, तो 40 सेंटीमीटर हो गए, और 1.5 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और आधे मीटर में 50, 150, 4:15, 4:15। वीडियो आप लोग शेयर व लाइक अवश्य करते रहें, जिससे कि फिर नेक्स्ट है 55 पैसे का 1 रुपये से, तो 55:1 रुपये में कितने पैसे, 100, भाग द्वारा समान राशियों में तुलना है, तो हो जाएगा 55/100, 5 दूना 10, 11 5 55, तो 11:20, 11:20। अब है 500 ml का 2 लीटर से, 500 ml का 2 लीटर से। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, तो 2 लीटर में हो जाएंगे 2000 ml, 500/2000 कट गए 0 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1:4। 1 वर्ष में सीमा रुपये 1,50,000 कमाती है। ₹15 लाख, 1.5 लाख कमाती है, और ₹50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। 1,50,000 कमाती है और बचत करती है 50,000 की, तो व्यय कितना करती है, आय माइनस व्यय, यानी 1 लाख, 1 लाख रुपये खर्चा करती है। तो व्यय अनुपात बचत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्यय माने खर्चा, अनुपात बचत, तो व्यय उसका 1 लाख है और बचत कितनी है, 50,000। दो अनुपात 1 क्या आ जाएगा, 2:1।
सीमा द्वारा की गई बचत का और उसके द्वारा कमाए गए कुल रुपए का। सीमा की बचत है 50,000 रुपये और बचाया गया कमाया गया कुल धन कितना है? 1,50,000। 1,50,000 50,000 बटे 1,50,000 3030 5 एकम 5 5 3 15 क्या जाएगा? 1:3। फिर है 7वां सवाल। एक दर्जन पेन का मूल्य रुपये 180 है और 8 बाल पेन का मूल्य रुपये 56 है। पेन का मूल्य बाल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये। तो 12 पेन का मूल्य 180 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 180 बटे 12, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 यानी 15 रुपये का। और दूसरी तरफ का कलम है 8 बाल पेन का मूल्य रुपये 56 है। एक बाल पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? 56 बटे 8 यानी 7 रुपये। तो पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात, एक पेन का मूल्य 15 रुपये आ रहा है, एक बाल पेन का मूल्य 7 रुपये है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 15:7। गीता, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। तो 20 कलम है और बांटना है 3 और 2 के अनुपात में, 3:2। तो इनका अनुपातिक योग ले लो तो हो जाएगा 5 और कलम कितने हैं कुल? 20। 20 बटे अनुपातिक योग गुणे शीला का हिस्सा। 5 चौके 20, 4 तियाँ 12, 12 कलम शीला पा जाएगी और संगीता कितने पाएगी? 20 कलम है तो 20 बटे 5 गुणा 2, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 कलम कौन पाएगा? हैं? कलम नहीं, ये पैसे बांटे गए हैं। गीता और संगीता के बीच 20 कलमों को 3 और 2 के अनुपात में बांटा गया है। अनुपातिक योग 5 हो गया। शीला को प्राप्त कलम कुल पेन बटे अनुपातिक योग इंटू शीला का अनुपात, तो 20 कलम है बटे 5 गुणे 3, 4 तियाँ 12, 12 बाल पेन शीला को मिलेंगे और संगीता को 20 माइनस 12 यानी 8 कलम। इसके बाद है एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में से 36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे? श्रेया भूमिका का आयु का अनुपात 15:12, 15:12 यानी 15 बटे 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15
ये हो जाएगा 5:4। अब इनकी माता जी को ₹36 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो 36/5 9 इंटू 5, 9 चौक 36, 4 पंचे 20, 20 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार भूमिका को प्राप्त कितने होंगे? 36/9 इंटू 4, अनुपात 4 है। 9 चौक 36, 4 चौको 16, 16 पेन जो है 16 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होती है।